कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आईआरएफसी के बारे में, जिसके दोस्तों आज यहाँ पर Q4 के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, जो यहाँ पर हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। इसके अंदर आपको काफ़ी बड़े धमाके कंपनी के ओर से देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर कंपनी आप सभी को बढ़िया डिविडेंड भी देने जा रही है और फ्यूचर के लिए काफ़ी दोस्तों ग्रोथेबल प्लान कंपनी के पास अवेलेबल है, जो कि कंपनी यहाँ पर इस अनाउंसमेंट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप सभी को आईआरएफसी, जो यहाँ पर इंडिया के अंदर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे यहाँ पर हम जानते हैं, पूरे यहाँ पर इंडिया के अंदर जितना भी वर्क होता है डेवलपमेंट का, वो यहाँ पर रेलवे से जुड़ा हुआ, उसके लिए फाइनेंसिंग करने का काम ये कंपनी करती है। अब दोस्तों फर्स्ट जो बोर्ड मीटिंग के अंदर अनाउंसमेंट किया गया है पॉइंट, वो मैं आपको बताता हूँ। जो बोर्ड यहाँ पर अनाउंस करता है उसके अंदर देखिए उन्होंने अप्रूवल किया है रिजल्ट को, और उसके अंदर आप नोटिस कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर आपको दो तरीके से रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कंसोलिडेट और स्टैंडर्ड बेसिस पर इसके रिजल्ट नहीं है, ओनली एंड ओनली सिंपल रिजल्ट फाइनेंशियल ऐसा बोलकर मेंशन किया है। या तो देखिए बहुत से कंपनीज आपने देखे होंगे जिनके कंसोलिडेट और स्टैंडर्ड रिजल्ट लगते हैं, और उसके पीछे का मैं पॉइंट आपको क्लियर करता हूं। देखिए बातें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि क्या किस कंपनी में नहीं है और क्यों यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई नहीं देती। अगर कंसोलिडेट की बात करें तो जिन कंपनियों के एक्वाइजेशन या सब्सिडीज होते हैं उन कंपनियों के रिजल्ट ऐसे कंसोलिडेट वाले लगते हैं, और जिनके नहीं होते वो सिंपली यहाँ पर रिजल्ट दिखा देते हैं। तो अभी रिकमेंडेड जो यहाँ पर किया है कंपनी ने फाइनल डिविडेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.70 यानी कि 70 पैसे का आपको डिविडेंड दिया जाने वाला है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो अभी दोस्तों ये तो डिविडेंड वगैरह की बात हो गई। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो आईआरएफसी कंपनी है वो करने जा रही है फंड से रिलेटेड बड़ा अनाउंसमेंट। तो इनका बहुत बड़ा प्लान है, और दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा फंड रेज ये कर रहे हैं, और पूरी तरीके से इनके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्लान होते हैं उसको ये पूरी तरीके से इन वर्क में लाते हैं। ये सभी बातें हो गई। अब डिस्कस करेंगे कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, यहाँ पर आपको कहीं पर दिखा क्या स्टैंडअलोन या कंसोलिडेट बोलकर? नहीं ना, यही बात मैं आपको समझा रहा था। अब देखिए सभी फिगर्स तो इन मिलियन में है। आईआरएफसी के जो Q4 रिजल्ट 2024 के हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल इनकम की बात करेंगे तो कंपनी ने काफ़ी शॉकिंग यहाँ पर इनकम को प्रेजेंट किया। पिछले साल मार्च 2023 में यहाँ पर आईआरएफसी कंपनी कमा रही थी 62,302 मिलियन का इनकम, जो यहाँ पर बढ़कर मार्च 2024 में हो चुका है 64,779 मिलियन का। बोले तो बहुत बड़ा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। एंड दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग क्वार्टरली बेसिस पर देखिए जो आपको बहुत सी चीज़ें ये पॉइंट बताएगा। 67,400 मिलियन से घटकर कंपनी का इनकम 64,779 आपको देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पर थोड़ा 19-20 कंपनी का इनकम आपको नज़र आएगा क्वार्टरली बेसिस पर। बट अगर यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करें तो सभी के होश उड़ाने वाला प्रॉफिट यहाँ पर आप सभी को आईआरएफसी कंपनी दिखाते हुए नज़र आएगी। पिछले साल कंपनी ने 12,852 जो दोस्तों यहाँ पर मिलियन में नेट प्रॉफिट कमाया था, वो बढ़कर 17,173 यानी कि 12,852 मिलियन से बढ़कर कंपनी का नेट प्रॉफिट 17,173 मिलियन का हो चुका है। बहुत ही बड़ी ग्रोथ और शानदार तरीके से ईयरली बेसिस पर। एंड क्वार्टरली आल्सो सेम। कंपनी देखिए दोस्तों जो कमा रही थी 15,989 मिलियन का नेट प्रॉफिट,
वो यहाँ पर बढ़कर 17,173 हो चुका है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। आप तो ये सोचेंगे कि सर इनकम में तो हमें थोड़ा कम देखने को मिला, राइट दोस्तों, बिल्कुल, बट इनकम में से एक्सपेंसेस वगैरह पर ईयरली पर क्वार्टरली बहुत से अलग होते हैं कभी कभी, तो वो सभी डिडक्ट यानी कि हम माइनस कहेंगे, माइनस होने के बाद में जो बचता है वो रहता है यहाँ पर प्रॉफिट टैक्सेस वगैरह के बाद में। तो अगर आपको कोई डाउट है तो अर्निंग पर शेयर इसको भी आप देख सकते हो और उसको भी नोटिस यहाँ पर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देख लीजिए अर्निंग पर शेयर कितना था 1.02 पिछले साल, वो बढ़कर कितना होगा 1.32 हो गया, बढ़ गया ना। और ये देखिए क्वार्टरली बेसिस पर 1.23 से यहाँ पर 1.32 बदलाव देखिए, काफ़ी अच्छा है। और कोई भी दोस्तों रिजल्ट जो यहाँ पर अभी दिखाए गए हैं दूसरे, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कंसोलिडेट वाले कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कंपनी के स्टॉक से रिलेटेड। यहाँ पर आप दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का शेयर देख सकते हैं, 173 का शेयर है। और कमाल की बात देखिए, रिजल्ट आने से पहले है इसमें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तेज़ी जो देखने को मिली है हम सभी नोटिस कर सकते हैं। पिछले अगर आप 5 दिनों में देखेंगे तो 9% और एक महीने में यहाँ पर हम कहेंगे कि 20% का रिटर्न दिया है। और जो मल्टीबैग रिटर्न है देखिए, एक साल में 419% का रिटर्न, इसे कहते हैं बम्पर कमाई। और बिल्कुल यहाँ पर पूरा गवर्नमेंट स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त, ये जो अभी फ़िलहाल बीजेपी की गवर्नमेंट उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में है। और इन फ्यूचर ऑल्सो ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर फ़ायदा ये पीयूसी स्टॉक और भी लेते हुए नजर आएंगे। तो काफ़ी सुप्रीम लेवल के रिजल्ट रहे हैं। और आप परसेंटेज वाइज देखना चाहते हैं तो IRFC के रिजल्ट देख सकते हैं, 34% से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों। आई होप आप सभी चीज़ें समझ रहे हो। एंड मैं ये भी बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो स्टेक है देखिए अभी किस तरीके से बढ़ा है। तो फिलहाल आपको जो स्टेक है वो कांस्टेंट देखने को मिलेगा। बहुत से निवेशक ने कोई हलचल नहीं की जब तक दोस्तों ये अभी इलेक्शन के बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे वो इसके अंदर ऑफर फॉर सेल के बारे में कह चुके हैं, अभी वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।